हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 11 में मेंटल मैथ। चैप्टर 11 आपका कंप्लीट हो गया है और आपने समिट अप भी कंप्लीट कर लिया है। तो बस आपको करना क्या है, आपको खुद को टेस्ट करना है कि आपने ये चैप्टर को कितने अच्छे से तैयार किया है या आपकी तैयारी इस चैप्टर में कैसी है। ओके, तो आर यू रेडी? सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, देन उसके आंसर देते जाएंगे। जो करेक्ट आंसर, मैं ऑप्शंस दूंगी लेकिन आपको उसके आंसर देने हैं। ओके, हाँ, आपको आंसर बुक से नकल कॉपी नहीं करना है। ओके, बुक से कॉपी करना तो आसान होता है बच्चों, लेकिन उस चीज़ को समझ करके यदि आप आंसर देंगे तो वो आपके लिए हमेशा के लिए अच्छा होगा। द नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स अ रे हैज़ इज, बच्चे एक रे में कितने एंड्स पॉइंट होते हैं? आपने टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ी हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। तो इन इन सभी लाइंस में आपने देखा है ना क्या डिफरेंट होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं लाइन को। तो अब आपको यहाँ पर भी बताना है कि रे में कितने एंड्स पॉइंट होते हैं, 1 या 2। लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कितने पॉइंट्स दिए जाते हैं उसके लिए बच्चों? जब 1 पॉइंट होता है तो उसमें इन्फिनिट लाइंस होती हैं। कितनी लाइन होती हैं? इन्फिनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है गिवन लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू अ गिवन पॉइंट। जब कोई एक पॉइंट देते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसमें आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? हमने आपको बताया है कि जब 2 पॉइंट्स देते हैं तो सिर्फ 1 लाइन ड्रॉ होते हैं, जबकि 1 पॉइंट यदि दिया होगा तो कितनी लाइन्स होंगी? इन्फिनिट, यानी अनगिनत लाइन। एक ही पॉइंट से आप अनगिनत लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट मेक एन। जब 2 रे एक ही पॉइंट से, सेम पॉइंट से ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो इससे क्या तैयार होता है? यस, इससे एक में एंगल बनता है या ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती हैं एंड एंगल्स के लिए? वेरी गुड, हमने आपको ये भी लर्न कराया है कि जब 3 लाइन होती है वो कहलाता है ट्रायंगल एंड 2 लाइन से एंगल। अच्छा, एन एंगल ऑफ 135 डिग्री इज एन एंगल। बच्चों, आपने टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में आपने पढ़ा है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। अब आपको ये बताना है 135 मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो इट मीन्स ये कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूस या एक्यूट? तो आप बताएंगे। ओके, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है। लिखा है द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 12 and small hand make an angle of 90 degree with large hand. The time in clock, आपको वो टाइम बताना है कि वो टाइम आपको बताना है कौन सा टाइम होना चाहिए जब लार्ज हैंड, यानी जो लार्ज हैंड होती है वो होती है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड जब 12 पर है, किस पर है? 12 पर। एंड स्मॉल हैंड मेक एन एंगल 90 डिग्री। तो जो है स्मॉल हैंड यानी कि जिसको हम आर हैंड कहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में या तो 3 o'clock हो सकता है या फिर 9 o'clock। देखिए, आप कभी भी अपनी क्लॉक में देखिए, जब 9 o'clock होता है या 3 o'clock होता है तो उस समय क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है ना, 90 डिग्री एंगल। वेरी गुड। If 2 angles of a triangle are 40 degree, 60 degree, तो third angle is, आपने कल ही find the third angle या find the A angle, find the B angle किया है ना ये। तो इसमें भी क्या करते हैं, वही है क्वेश्चन कि sum of 3 angles is equal to 180 degree। ओके, 2 एंगल्स दिए हैं, थर्ड एंगल्स फाइंड कैसे करते हैं बच्चों? 180 माइनस सम ऑफ 2 एंगल्स। ओके, यानी आप दोनों ये एंगल्स को प्लस कर लीजिए और 180 से आप इसको माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल आपका
फाइंड हो जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ 75 इज, बच्चों कंप्लीमेंट ऑफ 75 इज, क्या करना है इसके लिए आपको, 75 के में को क्या करेंगे आप, यस कंप्लीमेंट में क्या होता है बच्चों 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट 180 डिग्री। तो आपको यहाँ क्या करेंगे सभी बच्चे 90 माइनस 75, तो आप फाइंड कर लेंगे कितने डिग्री आ जाएगा कम्प्लीमेंट। यस जब आप इसमें 75 में 15 को प्लस कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो वो 15 डिग्री कहाँ से आना लाएंगे आप, उसके लिए आपको क्या करना है 90 माइनस 75। ओके अच्छा, सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बच्चों क्वाड्रिलेटरल कितने का होते हैं, जब हम पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें यानी सर्कल को 4 एंगल्स में डिवाइड करते हैं या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ईच एंगल 90 डिग्री का होते हैं। तो 4 पार्ट्स में जब आपने डिवाइड किया तो जब 1 एंगल 90 डिग्री तो 2 एंगल 180, 3 का क्या हो जाएगा 270, इसी तरीके से 4 एंगल्स कितने हो जाएंगे 360। ओके इट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर सम ऑफ एन एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में प्रत्येक एंगल कितने का पढ़ा है आपको, जिसमें सभी एंगल्स इक्वल होते हैं या ऑल साइड्स आर इक्वल्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं 3 इक्वल्स होती हैं। तो जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अब आप इसको लिख लेंगे 60 डिग्री। ओके 60 या 90 डिग्री आपको बताना है। और ट्रायंगल विद वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, यदि दिए गए ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो बच्चों आपको बताना है कि वो एंगल कौन सा होगा। अब आपको ये आप लिख करके बताएंगे। ओके ठीक है, तो अब आप लोग इसको मेंटल मैथ्स को कंप्लीट करिए और जल्द से जल्द हमें यहाँ पर सेंड कीजिए। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।